अरे राजा के लड़के, तू संभाल कर नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि काल के वशीभूत है। तो मैं बाबा जी को बता दूं कि हम काल के वशीभूत नहीं है, हम उसके वशीभूत हैं जिसके वशीभूत काल भी रहता है। अब काल किसके वशीभूत है? भाई सब तो काल के वशीभूत है, लेकिन काल किसके वशीभूत है? तो काल महाकाल के वशीभूत है, यानी कि भगवान के वशीभूत है। और हम भगवान के वशीभूत तो हो सकते हैं, लेकिन काल के वशीभूत क्यों? इसलिए क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो हमारा ध्यान, हमारा गुणगान, हमारी भक्ति जो लोग नित्य प्रति करते हैं, उनका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। कैसे? तो आचार्यों ने सिद्धांत दिया, परमात्मा की वाणी है, कबहू शब्द पढ़ो आप, हम वहीं का प्रमाण देंगे आपको। कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेऊ भजेऊ निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान, मेरी भक्ति व्यक्ति निरंतर करता है तो फिर काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए काल हमको पर्यायी अपने बंधन में नहीं कर सकता है, ये पहली बात। और हमारे लिए तो आचार्यों ने यहां तक कहा है कि एक बार हम काल को भी जीत सकते हैं, काल से भी हम युद्ध करने योग्य हैं। इसलिए महाराज काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। आइए, एक बात आपने बहुत अच्छी कही है, आपने कहा कि हम खाते तो मुख से हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, महात्मा जी मुख से खाते हैं। अच्छा भैया, सब लोग मुख से खाते हैं, कोई ऐसा भी है जो बिना मुख के खाता हो? करें हम मुख से खाते हैं तो मुख से ही खाया जाता है, लेकिन तर्क एक लगेगा इसमें। सब लोग मुख से खाते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो बिना मुख के खाता है? देखो तर्क है, आपने कहा था कि मुख से खाते हैं, तो संसार के सभी लोग मुख से खाते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो बिना मुख के खाता है, जिसके मुख ही नहीं, मुख नहीं है फिर भी खा रहा है, मुख नहीं है फिर भी पी रहा है, मुख नहीं है फिर भी सभी रसों का पान कर रहा है। कौन है ना? ये इसको मैं छोड़ने दे रहा हूं, ठीक है? अपने क्रम में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि उत्तर दे रहे हो? नहीं, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो उत्तर कौन देगा? उत्तर तुम दोगे, हमने खड़ा किया है। प्रश्न के नीचे प्रश्न नहीं होता। अब उत्तर लो, प्रश्न के नीचे उत्तर। अब उत्तर लो ना। आपका जो प्रश्न आया था अब उसका उत्तर लो। ये मेरा तर्क हुआ कि सब लोग तो मुख से खाते हैं, लेकिन ऐसा कोई है क्या जो बिना मुख के खाता हो? हम कैसे माने कि कौन ऐसा व्यक्ति है? अब ये हम जब न बता पाओगे तो फिर हम बताएंगे। तो फिर इसका मतलब तुम नहीं बता पा रहे हो? नहीं, हमको पता है। तो पता है तो समाज को बताते। लेकिन आपने कहा ना कि सब लोग मुख से खाते। ये हमने जैसे कहा, ठीक, तो मेरा तर्क है कि सब लोग मुख से खाते हैं। ऐसा कौन है जो बिना मुख के भी सब कुछ खाता है? तो ये तुम बताओ कौन है, हम समझेंगे उसकी सही बता रहे हो गलत बता रहे हो? बस केवल बताओगे नहीं। अरे तुम बेईमान हो। अब देखो, समझो, समझेंगे। अब आपने जो तर्क दिया, आपने कहा कि मुख से लोग खाते हैं, लेकिन संचार पूरे शरीर का होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पालई पोसई और सकल अंग तुलसी सहित विवेक। खाते मुख से और पूरे शरीर का संचार होता है। तो आपने कहा कि देखो, कर्म एक करता है, लेकिन उसका भोग बहुत लोग भोगते हैं, ऐसा नहीं है, ये अपवाद है। अगर कर्म एक व्यक्ति करेगा तो हमारा सिद्धांत कहता है कि कर्म का भोग केवल वही भोगेगा, बस।
अगर कर्म आप करोगे तो फल भी केवल आपको ही मिलेगा। और आचार्य कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल, काऊ न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब राता। तो अपने किए कर्मों का फल व्यक्ति स्वयं भोगता है। अब मान लो कर्म किया परशुराम जी ने, तो भोगेगा कौन? आप लोग। कौन भोगेगा? यही भोगेंगे। अब जैसे इनकी माता जी ने कर्म किया। हेलो हेलो नीरज नीरज, इनकी माता जी ने कर्म किया और भाइयों ने कर्म किया, तो परशुराम जी ने किसको मारा? परशुराम जी ने किसको मारा? इन्होंने अपनी माता जी को मारा और 4 भाइयों को मारा। क्यों? क्योंकि कर्म माता जी ने किया था, कर्म भाइयों ने किया था, इसलिए माता जी को भी फल दिया और भाइयों को भी। अब अगर माता जी के बदले पिताजी को मारा हो तो ये नियम लग जाएगा कि माता जी ने अपराध किया और फल किसी और ने भोगा। तो उल्टा नियम न लगाओ, जो मन में आवे वो न बोलो। जो सिद्धांत है उसके अनुरूप चलोगे तो बात मानने योग्य होगी, और अगर सिद्धांत में नहीं चलोगे तो फिर आपकी बात मानने योग्य नहीं होगी। बोलो नीरज। और ये 101 पुष्पोद्राएं, ये गुप्त रूप से दोनों महानुभावों के चरणों में 51 पुष्पोद्राएं साधुवाद। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जो कर्म करेगा उसका भोग वही भोगेगा, उसका भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा। आइए एक बात आपकी और आई। मैंने कहा कि भगवान जिसको अपने से दूर कर देते हैं एक ना एक दिन उसको टूटना ही पड़ता है, चाहे धनुष हो और चाहे माता सती हो। माता सती को भगवान ने अपने से अलग किया, ये तो आपने बता दिया, लेकिन किस संबंध को अपने से दूर किया? क्या माता सती से सारे संबंध तोड़ दिए क्या? अगर सारे संबंध माता सती से तोड़ दिए हो तब तो तुम्हारी बात लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे संबंध माता सती से नहीं तोड़े। क्या किया है? तो माता सती के लिए भगवान शंकर ने जो नियम लगाया है वो केवल ये लगाया है कि यही तन सती भेंट अब नहीं। अब ये तन, ये शरीर हमें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकर ने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन भक्त रूप में स्वीकार किया, क्योंकि माता सती भक्त भी है, क्योंकि वरदान मांगा है। आपने बताया भी, सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म मुझ से पद अनुरागा। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप है हमारे पंकज राजपूत मुखिया बेहुनी कला की ओर से 101 पुष्पोद्राएं साधुवाद। इसलिए माता सती को पत्नी रूप में भगवान शंकर ने त्यागा है, न कि भक्त रूप में। इसलिए भक्त का संबंध बना करके भगवान शंकर गए और जलते हुए शरीर को गोद में उठा लिया। ये भक्त का संबंध है। लेकिन जहां पत्नी का संबंध है तो वहां भगवान शंकर ने दोबारा सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। जो सही है वो बताया करो। और माता सती ने कहा भी है कि अगर आज भगवान शंकर ने मुझे त्यागा है तो ये मेरे कर्मों का ही परिणाम है। कैसे? तो माता सती कहती है, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मरखा करी जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा, और जो कछ उचित रहा सोई। अब मैं विनय करो करजोरी, और छूटे बेग दे या मोरी।
और वही हुआ। तो माता सती को भी अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ा। आइए आपकी चौथी बात, आपने कहा कि मैं राजा जनक के राज्य को पलटूंगा। अच्छा, राज्य को पलटोगे कि पृथ्वी को पलटोगे? उसी को पढ़ा है मैंने। ये उल्टा सीधा लोगों को सिखा रहे हो है? उल्टा मैं माने जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की मई माने पृथ्वी को उल्टेंगे, राज्य को नहीं। अच्छा, राज्य कैसे उलट दोगे भाई? राज्य को कैसे उलट दोगे? मकान गिरा तो सकते हो लेकिन उलट नहीं सकते हो। क्यों भाई? उल्टी जाएगी पृथ्वी। तैयारी ठीक है तुम्हारी। मकान को उल्टा नहीं जा सकता है, मकान गिराया जा सकता है। तो राज्य को नष्ट किया जा सकता है लेकिन राज्य को उल्टा नहीं जा सकता है। उल्टा सीधा ना पढ़ाओ। सही है, सही, तैयारी ठीक है। इसलिए आपने पृथ्वी को उलटने का निर्णय लिया है। और ये मेरा तर्क है कि जब आप जैसे लोग पृथ्वी उलटने लगोगे तो फिर महाराज अन्य लोग क्या करेंगे, फिर निशाचर क्या करेंगे? इसलिए आपका जो निर्णय माता पृथ्वी के प्रति है ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। रही बात भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर के सब है और सब भगवान शंकर के हैं। ये हम कैसे मान ले? कैसे? हाँ, कैसे मानेंगे? क्योंकि भगवान शंकर के लिए कहा गया, हाँ, शंकर हाँ, जगत हाँ, बंधु जगदीशा। ठीक है। और सुर नर मुनि। हाँ, सुर माने देवता, मुनि माने महात्मा, महात्मा, मुनि माने महात्मा, सुर नर नर माने मनुष्य। हाँ ठीक है। सब उनको से नमाते हैं। हाँ ठीक है, हो गई बात। तो वो सबके हैं, हाँ, वो सबके हैं और सब उनके हैं। तो जो बात ये जिसने कही है तो देखो प्रमाणित किया है मैंने। प्रमाणित अब ऐसे तुम प्रमाणित करना। इसी को समझ ले। मैं रुकाऊं। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ये माता सती कह रही है। तो सती स्वयं नहीं मान रही है शंकर जी की। इससे ये जो तुम पढ़ रहे हो, शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ये माता सती कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि शंकर जी कह रहे हैं कि राम सो परमात्मा, राम सो परमात्मा भवानी, राम परमात्मा है। तो सती ने कहा मैं नहीं मानती। बोलो सही है कि गलत है? क्या ये कौन कहता सती जी नहीं मानती? सती कहा मानी? क्यों नहीं मानती? मानी, बिल्कुल मानी। कैसे? क्या नहीं मानी? अगर माता सती ने शंकर जी को न माना होता तो फिर महात्मा से कथा सुन ली होती। बस ये तर्क नहीं है। तर्क ये है कि जिसने ये अगर न माना होता तो कथा सुनती। भाई कथा इसलिए तो नहीं सुनी और क्योंकि माता सती कह रही है कि ये तो सारे संसार के स्वामी है, इनको भला कौन कथा सुनाएगा? लखनलाल बाबा तर्क घुमाओ नहीं, हमको फंसाने का प्रयास ना करो। तुम फंसाए हो, तुमको फंसाना क्या है? ठीक। और आप है हमारे आदरणीय श्री उपेंद्र ले गया था रात में चाबी। उपेंद्र पंकज राजपूत मुखिया जी भी उन्हीं क्लाब की ओर से 100 सुधराए दोनों महानुभाव भावों के चरणों में साधुवाद। अब शंकर जी को नहीं माना, ये बताओ। नहीं, तुमने ये उत्तर जो दिया है मानस के अनुसार तो गलत दे रहे हो। तो सही है। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ये बात सती ने कही है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है वो। ठीक है ना। अब आगे क्या? एक क्षण। और अगर सती ने राम को परमात्मा माना है तो फिर सती परीक्षा बात शंकर जी की हो रही है। सुन लो, और राम जी को लिए बड़े हो। वही तो मैं कह रहा हूँ। भाई बात शंकर जी की है तो शंकर जी में उत्तर अगर सती ने, अच्छा एक बात बताओ, एक क्षण रुकिए जरा, एक क्षण रुकिए, भागने नहीं दूंगा। एक क्षण रुकिए, एक क्षण रुकिए। लड़का अपनी महतारी को महतारी मानता है, ये ठीक है ना, लेकिन महतारी जो कहती है वो कभी नहीं मानता है। अभी ईमानदारी से बताओ, तो महतारी को का खाक मानता है? भाई माता जी को तो माता जी मानते हो, लेकिन माता जी जो कहती हैं वो समझो जरा, उसको समझिए ना। ऐसे बनेगी नहीं बात।
नहीं नहीं, लोग समझ रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं। शंकर जी को सती मानती है, लेकिन शंकर जी जो कहते हैं वो सती नहीं मानती है। तो अंतर नहीं है, दोनों में अंतर है। बताओ कैसे? जैसे जैसे हाँ, शंकर जी ने कहा राम सो परमात्मा, प्रमाण है। शंकर जी ने कहा कि मैं नहीं मानती। है। तो शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किम जाय परीक्षा। ये किसने कहा? शंकर जी ने। और फिर सती कीन सीता कर भेसा। अगर सती ने शंकर की बात मानी होती, राम को परमात्मा माना होता, तो सती ने सीता का भेष बनाया ना होता और राम की परीक्षा लेने लगाई होती। बात समझो, राम की परीक्षा लेने तभी गई है जब सती राम को परमात्मा नहीं मान रही है, तब परीक्षा लेने गई है। विचार करना, इस समय ये ना कहो कि शंकर जी की बात मानती हैं, कुछ नहीं मानती। जैसे राम जी का नहीं है, फिर वही बात आ गई शंकर जी का। शंकर जी की बात मैं कर रहा हूँ। शंकर जी को सती नहीं मानती, ये प्रमाण मैंने इसका दिया। कोई प्रमाण है? प्रमाण। फिर वही बात आ गई, तुम उल्टी बुद्धि लगा रहे हो। उल्टी बुद्धि न लगाओ, ये पंडित उल्टी आई नहीं है। मेरे सामने नहीं चलेगा ना। अरे भाई तो चलाओ। अगर तुम कहीं से एक प्रमाण दे, तुम क्या? कहीं बीच में नहीं, उसको सुन लो। हम बीच में बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा। हमारी बात बोलते ध्यान से रहो। सुनिए। तुम कोई एक ऐसा प्रमाण लाओ। अभी तुमने समाज में 3 बातें कही हैं, तुम पलट भी जाते हो। देखो इतने यूट्यूब चल रहे हैं, सब ध्यान से सुनना। है यूट्यूब लगाओ। तुमने कहा कि शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया, कहा कि नहीं कहा? ये तुमने कहा। बिल्कुल और कहा। फिर तुमने ये कहा दोबारा कि क्या सारे संबंध समाप्त कर दिए। समझो जरा, ये कहा कि नहीं कहा? संबंध समाप्त नहीं किए। अब देखो फिर कोई बात, त्याग जब पत्नी का त्याग हो जाता है, पत्नी रूप में। फिर भी बात आ गई। चुप रहो, तुम परेशान काहे होते हो? हम जब बोलते हैं तो परेशान होने लगते हो। जब पत्नी का त्याग हो जाता है तो भैया ईमानदारी से बताओ, कोई संबंध हो रह जाते हैं? बताओ, जहां त्याग हो जाएगा वहां कोई संबंध रहेंगे? क्या संबंध रहेंगे? अरे ये सब नाटक ना भाई लाओ, ये सब उनके लिए है। लोग स्वीकार नहीं ये करेंगे। कलयुग में अच्छा लगता है है, ना? ये त्रेता में अच्छा नहीं लगता है। तुमने कहा था कि शंकर जी ने वो बात, ये बात हमने कही थी तो हमारी पक्ष में बोलना चाहिए, लेकिन तुमने सीधा पलटा मार दिया। हमने कहा था ये शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया तो शंकर के हृदय में प्रेम क्यों बना रहा, ये हमने कहा था। तो तुमने हमारी ही बात में लिपाई पुताई कर दी। तो उसका उत्तर तुमने क्या दिया ये समझो। पहले उत्तर नहीं दिया तुमने, हमें अब बाद में बता लेना। पहले नहीं बता पाया, अब बताने के लिए तैयारी घूम रहे हो। भाई जब शंकर जी ने त्याग कर दिया सती का, तो फिर शंकर जी ने वीरभद्र को क्यों भेजा अगर प्रेम नहीं था? बात समझिए, हमने कहा था, तुमने कहा कि सती ने भक्ति के रूप में शंकर जी को पाया। कितना गलत बोलते हो तुम। सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और वही सती जन्मी जाय हिमांचल गेहा। वही सती पार्वती के रूप में हिमांचल के यहां पैदा हो रही है। अब ईमानदारी से बताओ, शंकर जी की वो भक्ति करेंगे कि विवाह होगा? ईमानदारी से बताओ, शंकर की पत्नी है पार्वती कि भक्ति है? जल्दी बताओ। कौन है? पत्नी है ना? भक्ति। देखो कह रहे भक्ति। और अगर भक्ति है, चलो यहीं पर आइए, अगर भक्ति है तो सीता माता जी के दरबार में गई थी, ठीक है? अगर भक्ति है तो माता जी के दरबार में सीता गई थी। गई भवानी भवन बहोरी, भवानी माने माता, दरबार में गई और सीता ने कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश। महेश माने शंकर जी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये हिमालय की बेटी, शंकर की पत्नी, शंकर की भक्ति नहीं, शंकर की पत्नी। जय जय गिरिवर राज। तुमका इतना मारब कि जीवन भर सांस नहीं ले पाओ। पत्नी बताओ, पत्नी का बता रहा हूं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चंद चकोरी। चंद चकोरी माने बीच में नहीं, नाटक न फैलाओ। हम समझ रहे हैं, तुम ये जानते हो ये क्या करता है? ये सोचता है कि हम अपनी बात अब कैसे कहा है, तो पहले कही लेते, बाद में कहने से क्या लाभ है ना? जय गज बदन खरानन माता। ईमानदारी से बताओ, गणेश की माता जी का क्या नाम था?
बताओ भैया। गणेश की माता जी का नाम पार्वती, इनकी अम्मा का नाम पार्वती है। खड़ानन माने नहीं, अब गणेश जी। देखो खड़ानन नहीं कह रहा, मैं गणेश जी कह रहा हूँ। देखो, जय गजवदन खड़ानन। रुक जाइए। खड़ानन माने गज बदन मैंने पहले कहा। खड़ानन माने कार्तिकेय सुन लीजिए नाटक। कार्तिकेय की माता कौन है? बता, पार्वती। नाटक नहीं। चलो। कार्तिकेय की अम्मा अलग नहीं है, गणेश की अम्मा अलग है। बातें ना बताओ। हाँ, ये बातें उन्हीं को शिक्षा बीच में बोलकर नाटक जो फैला रहे हैं। जल्दी उत्तर करो। रुको, तुमको परेशानी क्या है? बहुत देर लगा। परेशानी, अरे हम देर लगावे चाहे जो लगावे, लेकिन तुम ईमानदारी से उत्तर नहीं कर रहे हो लक्ष्मण। और आइए जरा, तो पूर्ण रूप से बेईमानी कर रहे हो। अब आइए, तुमने कहा कि काल भी हमारे बस में है। ये तुमने कहा काल हमारा भक्षण नहीं कर सकता है, काल हमारा भक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके हम साथ में रहते हैं काल उसके बस में रहता है। एक बात समाज में देना चाहता हूं, काल रावण के भी बस में है। क्यों भाई? काल तो रावण के भी बस में है, और रावण भी भगवान का भक्त है कि नहीं है? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और शिव बिरंज पूजे बहुभांति। तो काल तो रावण के भी बस में है और भगवान का भक्त है, तो क्या रावण मरेगा नहीं? नहीं मरेगा। और ये पुनः 50 पुष्पद्राएं गुप्त रूप से साधुवाद। भाई काल तो रावण के भी बस में है, तो क्या काल जिसके बस में होता है क्या वो मरता नहीं क्या? समझो, क्या नहीं मरता? तो रावण के भी बस में काल था, भगवान का भक्त है रावण, तो क्या रावण मरेगा नहीं? उत्तर करो कि नहीं मरेगा। और नहीं मरेगा तो रामायण खत्म करो। और कोई भी व्यक्ति कह दे रावण नहीं मरेगा। हमने तो सुना है कि रावण काल को अपनी पार्टी में बांधे रहता था। क्यों भाई? अब तुम अपने पाए में बांधे हो तो बता दो। क्यों भाई? ऐसा नहीं है कि अगर काल तुम्हारे बस में है तो तुम मरोगे नहीं। देखिए, कोई ऐसा संसार में नहीं है जो मरेगा नहीं। हिरण्यकश्यप ने तो वरदान मांग लिया था, ना मैं सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, है ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ब्रह्मा मार सके, ना विष्णु मार सके, ना शंकर मार सके, ना देवता मार सके, ना आग मार सके, ना पानी मार सके। क्यों है? ना पशु मार सके, ना पक्षी मार सके। ये 52 वरदान मांगे थे उसने। 52 किसने मांगा था? हिरण्यकश्यप ने। और कहा भैया हिरण्यकश्यप मरा नहीं होगा, जिंदा होगा भी। मर गया? काहे मर गया? वो तो वरदान रहा है। उसने तो वरदान ये भी मांगा था कि मैं 12 महीने में न मरूं। 12 महीने में, समझो 12 महीने में। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई कि 12 महीने में अगर ये नहीं मरेगा तो फिर क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा 13वां महीना पैदा करो। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पुरुषोत्तम मास को पैदा करना पड़ गया। समझो, पुरुषोत्तम मास आता कि नहीं आता? तो कभी कभी 13वां महीना भी होता है। तो समझो हिरण्यकश्यप, और जो कि सब वरदान मांगे था, तो ऐसा नहीं कि मरेगा नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। अब आइए, तुमने हमारी बात को फिर तुमने कहा कि खाया जाता है, फिर मुख से खाया जाता है। तो इन्होंने उसमें कुतर्क किया। तर्क नहीं किया। हमने कहा मुखिया मुसो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसई सकल अग तुलसी सहित विवेक। तो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना मुंह के खाता है। अच्छा, संसार में कौन ऐसा है जो बिना मुंह का है? कोई जीव ऐसा तुमने देखा? क्यों भाई? कोई ऐसा जीव तुमने देखा जिसके मुख नहीं है, बाकी शरीर हो? हमें लगता है ब्रह्मा की सृष्टि में तो है नहीं वो। हाँ, हो सकता है कि अयोध्या में कोनो कीड़ा पैदा हो गया हो। ये हो सकता है कि अयोध्या में कोई कीड़ा पैदा हो गया हो। शायद मुझे लगता है कि ब्रह्मा की सृष्टि में बिना मुख के कल्याण होने वाला नहीं है। अब ये लक्ष्मण बताएगा, सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। तुमने कहा कि, हमने कहा था कि कर्ता एक है, भोक्ता अनेक है। तो तुमने हमारे घर में वार किया। तुमने कहा कि अपराध माता जी ने किया था, दंड भाइयों को भी दिया गया। देखिए, तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, ना कि तुम प्रश्न खड़ा कर रहे हो।
मैंने कहा था कर्ता के साथ साथ भोक्ता भी होता है, ये मैंने उत्तर दिया था। अब मैं तुमको 3 स्थान ऐसे गिना रहा हूं। एक, राजा भानु प्रताप अकेले भोजन परस रहा था, अकेले।